वफाकी हुकूमत का बड़ी ईद पर जुमा हफ्ता और एतवार को छुट्टी देने का फैसला सामने आया है। वफाकी हुकूमत ने जुमा हफ्ता और एतवार को छुट्टी दे दी है। अवैस कियानी हमारे साथ होगी, उनसे बात करेंगे। अवैस कियानी बताएगा, जुमा हफ्ता और एतवार छुट्टी होगी? जी बिल्कुल, सरकारी तौर पर तो ये एक ही छुट्टी बनती है, क्योंकि हफ्ता और इतवार तो ऑलरेडी छुट्टियां ही होती हैं। लेकिन इस पे जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान का कहना है कि चूंकि कोरोना का फैलाव है और उसको फैलाव को रोकने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक ये चीज़ भी बता रहे हैं कि चूंकि दिहाड़ीदार जो तबका है उसको जो अगर छुट्टियों से जो सरकारी मुलाजिम हैं मुलाजमीन है उनका तो गुजर बसर हो जाता है, लेकिन ज़्यादा छुट्टियां होने की वजह से जो दिहाड़ीदार तबका है उनको फर्क पड़ता है। लेकिन अब एक बकायदा तौर पर इसका फैसला हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसकी मंजूरी दे दी है कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार जो है वो बड़ी ईद की जो है वो छुट्टी होगी। तो ये अब तक की अपडेट है और आगे इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा इंटीरियर की तरफ से। लेकिन जो कहा जा रहा था कि इस दफा छुट्टियां कितनी दी जाएंगी, ये काफी बेचैनी थी। तो उनके लिए सिर्फ जो असल में एक छुट्टी है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि 3 छुट्टियां दे रही हैं, जुम्मा, हफ्ता और इतवार, और पीर से जो है तमाम दफातर जो हैं वो खुलेंगे ईद के फौरन बाद। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया। और सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। सोना 700 रुपए मजीद महंगा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,700 रुपए का हो गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड बनने का ये सिलसिला जारी है। सोना 700 रुपए मजीद महंगा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,700 रुपए का हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,700 रुपए का हो गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सोने की कीमतों के नए रिकॉर्ड बनने का ये सिलसिला जारी है। सोना 700 रुपए मजीद महंगा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,15,700 रुपए का हो गया। आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी हो गई। बिजली की कीमतों में 1 रुपये 88 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। दिसंबर 2019 के लिए बिजली 1 रुपये 88 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 दोनों माह की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाप्त हुई है और इसमें दोनों में इजाफा किया गया है। जो इसका कुल जो इजाफा है बिजली कीमत में इजाफा, वो 2 रुपये 81 पैसे फी यूनिट का इजाफा हुआ है। इसमें स्पेशली तौर पर ये बात कही जा रही है कि बिजली कीमतों में जो दिसंबर 2019 के लिए 1 रुपये 88 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया, इसकी मंजूरी दी गई है। इसी तरह इससे सार्फिन पर 13 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी तरह जो जनवरी 2020 के 93 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है और CPPA ने इसके जनवरी के लिए 1 रुपये 48 पैसे फी यूनिट का इजाफा मांगा था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये समाप्त हो रही थी तो उसमें चेयरमैन नेपरा ने कहा कि दिसंबर में फरना साल से सिर्फ 4% जो है बिजली पैदा की गई है। और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि अगर CPPA काम से कहा कि ये दिसंबर में फरना साल से महंगी बिजली क्यों पैदा की। दिसंबर में गैस की दस्तयाबी कम थी, लो प्रेशर भी था, CPPA काम का ये कहना था। लेकिन इसके जवाब पर चेयरमैन नेपरा ने कहा कि सिस्टम में नकायज दूर करने की बजाय सार्फिन पर बोझ डाला जा रहा है। और इसकी जो सिस्टम में खराबियों की बात में जो इस हवाले से बताया जा रहा है कि सिर्फ जो है 4 अरब रुपए से जायद जो है वो इसमें मांगे गए थे। लेकिन उनका चेयरमैन जो फारूकी का ये भी कहना था कि 11.5 महीने से ज्यादा का अर्सा हो गया कि मैंने ये पौधा संभाला है चेयरमैन नेपरा का, लेकिन इसमें अभी तक आज तक CPPA ने जो है सिस्टम के नकायज दूर करने की बात नहीं की। और उनका ये भी कहना है कि हम कब तक सार्फिन पर बोझ डालते रहेंगे, जिसकी पहले ही चीखें निकल चुकी हैं। 2 रुपये 81 पैसे फी यूनिट का अभी तक जो है इजाफा हुआ है। उसके बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, कोविड की वजह से ये समातें नहीं हो सकी और इसका आज मजमूई तौर पर इन महीनों की जो है वो दरख्वास्तों पर समातें जो है वो निपटाई जा रही हैं। लेकिन इसका सबसे अहम जो चीज जो आज जो आ रही है सिस्टम आज की समात में कि इजाफा दिया जा रहा है, लेकिन CPPA और पावर डिवीजन। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। PIA की इसकी बात करें तो PIA के काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल जहाजों की तादाद मंज़िल-ए-आम पर आ गई है। वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान ने तहरीरी जवाब कौमी असम्बली में जमा करा दिया। PIA में कुल तैयारों की तादाद 34 है, उसमें से 31 तैयारे ठीक हैं और 3 नाकाबिल इस्तेमाल है। PIA के काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल जहाजों की तादाद मंज़िल-ए-आम पर आ गई है। इस पर बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। जी इरफान, बताइए इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए
PIA के काबिल इस्तेमाल और नाकाबिल इस्तेमाल जहाज़ों की तादाद मंजर आम पर आई है। आज कौमी असम्बली में ये डिटेल बताई गई, जिसके मुताबिक तहरीरी जवाब में कहा गया कि PIA में कुल 34 तैयारे मौजूद हैं और इस वक्त काबिल मुरम्मत तैयारों की तादाद 31, जबकि नाकाबिल मुरम्मत तैयारे 3 हैं। कुल तैयारों में B777 की तादाद 12, A320 की तादाद 12, ATR की तादाद 5, जबकि ATR 42 की तादाद भी 5 है। काबिल मुरम्मत तैयारों में B777 की तादाद 12, A320 की तादाद 12, ATR 72 की तादाद 4, जबकि ATR 42 की तादाद 3 है। तो ये इतराफ किया गया है कि जो PIA के पास तैयारे हैं उनकी अक्सरियत इस वक्त काबिल मुरम्मत है और उनको मुरम्मत किया जाना बहुत जरूरी है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। भारतीय प्रोपोगेंडा नाकाम, दुनिया पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ करने लगी। अमेरिका की साबिक सिफारतकार लूरा कैंडी ने NTI इंडेक्स के हवाले से ट्वीट की। लूरा कैंडी कहती हैं कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन जोहरी ममालिक में होता है जिनके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी आई है। लूरा कैंडी ने पाकिस्तानी जोहरी असासों की सिक्योरिटी के हवालों से खबरों को खुशाइंद करार दे दिया। भारतीय प्रोपोगेंडा नाकाम हो गया, दुनिया पाकिस्तान के जोहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ करने लगी। अमेरिका की साबिका सिफारतकार लूरा कैंडी ने NTI इंडेक्स के हवाले से ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन जोहरी मुल्कों में होता है जिनके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी आई। लूरा कैंडी ने पाकिस्तानी जोहरी असासों की सिक्योरिटी के हवाले से खबरों को खुशाइन करार दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं भारतीय प्रोपोगेंडा नाकाम हो गया है, दुनिया पाकिस्तान के जोहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ करने लगी है। अमेरिका की साबिक सिफारतकार लूरा कैंडी ने NTI इंडेक्स के हवाले से ट्वीट की है। लूरा कैंडी कहती हैं कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन जोहरी ममालिक में होता है जिनके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी आई है। लूरा कैंडी ने पाकिस्तानी जोहरी असासों की सिक्योरिटी के हवाले से खबरों को खुशाइन करार दे दिया है। तो आपको बता रहे हैं भारतीय प्रोपोगेंडा नाकाम हो गया है, दुनिया पाकिस्तान के जोहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ करने लगी है। अमेरिका की साबिक सिफारतकार लूरा कैंडी ने NTI इंडेक्स के हवाले से ट्वीट की है। लूरा कैंडी कहती हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन जोहरी मुल्कों में होता है जिनके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी आई। लूरा कैंडी ने पाकिस्तानी जोहरी असासों की सिक्योरिटी के हवाले से खबरों को खुशाइन करार दे दिया। आपको बता रहे हैं उन्होंने ट्वीट की है, और जो भारतीय प्रोपोगेंडा था पाकिस्तान को नाकाम बनाने का, वो प्रोपोगेंडा ही नाकाम हो चुका है। दुनिया पाकिस्तान के जोहरी असासों की सिक्योरिटी का एतराफ करने लगी है। अमेरिका की साबिक सिफारतकार हैं लूरा कैंडी, जिन्होंने NTI इंडेक्स के हवाले से ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार उन जोहरी मुल्कों में होता है जिनके न्यूक्लियर असासों की सिक्योरिटी में बहुत बेहतरी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी जोहरी असासों की सिक्योरिटी के हवाले से खबरों को खुशाइन करार देते हैं।